Okay, so students, today we are starting exercise 7.1 of the chapter triangles. देखो कल हमने क्या किया था, हमने ये उसमें देखा था कि हम कौन कौन से क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं. अब 5 क्राइटेरिया हमने जो पढ़े हैं हम देखेंगे उन्हें क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जा सकता है. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी. क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी. ए सी इज इक्वल्स टू ए डी. ए सी किसके इक्वल है? ए डी. एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए. जो ए बी है यानी कि ये वाली लाइन जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है. एंगल ए पूरा ये है, इसे इक्वली तोड़ रही है. इक्वली तोड़ने का मतलब है जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी है. तो एंगल 1 इसे मान लो, एंगल 2 इसे मान लो, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा. वो कह रहा है शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी. तो देखिए हमें आसानी से दिख रहा है इसमें कि हम कैसे करेंगे. सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन कि हमें क्या दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है ए सी इज इक्वल्स टू ए डी. ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए. ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, जिसका मतलब है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. आपको सॉल्यूशन में ये बनाकर दिखाने हैं एंगल 1 और एंगल 2. ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रूफ. कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं? ए बी सी और ए बी डी. तो देखो ए बी सी कौन सा है? ए बी सी यानी कि ये वाला. और ए बी डी कौन सा है? यानी कि ये वाला. तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है. तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी. सबसे पहली चीज़ तो ए सी इज इक्वल्स टू ए डी. तो ए सी इसमें आ रही है तो इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे ए डी. और रीज़न गिवन. उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ठीक है, ये देखना है एंगल 1 किस में आ रहा है और एंगल 2 किस में आ रहा है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. रीज़न क्या होगा इसका? इसका रीज़न होगा ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए. ठीक है, तीसरी चीज़ देखिए, अब ए बी इसमें भी आ रहा है और ए बी इसमें भी आ रहा है. तो जो चीज़ दोनों में आ रही है वो कॉमन है. तो लिखेंगे हम ए बी इज इक्वल्स टू ए बी और उसका रीज़न लिखेंगे हम कॉमन. ठीक है, तो हो गया ये. तो हो गया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी. रीज़न क्या है? देखो सबसे पहले कौन है? साइड, तो एस. उसके बाद एंगल ए, उसके बाद फिर से साइड. तो एस ए एस से हो गया. तो जब सब कुछ इक्वल है तो बाकी की दो साइड्स भी इक्वल कर सकते हैं हम. तो लिख देंगे हम बी सी इज इक्वल्स टू बी डी. तो बी सी इज इक्वल टू बी डी. रीज़न क्या होगा इसका? सी पी सी टी. सी पी सी टी मैंने आपको बता दिया था क्या होता है. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. मतलब जो बचे हुए पार्ट हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के वो. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स वाला, जिसमें ए डी जो है वो किसके इक्वल है? बी सी के. एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू सी बी ए. डी ए बी कौन सा है? डी ए बी यानी कि ये वाला इक्वल टू एंगल सी बी ए. सी बी ए यानी कि ये वाला. प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी. अब इन्हें पहले ट्राइंगल्स को मार्क कर लीजिए. ए बी डी कौन सा है? यानी कि ये. और बी ए सी कौन सा है? यानी कि ये दो ट्राइंगल है हमारे पास. तो देखो हम ना इसे ऐसे घुमा के बना लेते हैं. ए बी नीचे है इसमें, एक इधर जा रहा है
एक इधर जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है। ये कौन है? ए बी, ये है डी और ये क्या है? सी। क्या दिया है उसने? ए डी जो है वो किसके इक्वल है? हमारा बी सी के। और एंगल ए जो है यानी कि एंगल डी ए बी जो है, डी ए बी ये वाला, ये किसके इक्वल है? सी बी ए के, यानी कि इसके। तो देखो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा, करेंगे हम। लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ए। सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे जो उसने हमें दी हुई है? ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। रीज़न होगा गिवन एस, उसके बाद एंगल दिया हुआ है उसने हमें, तो हम लिखेंगे एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। इसका रीज़न भी क्या होगा? गिवन। तीसरी चीज़ क्या दिख रही है हमें? इसमें भी ए बी आ रहा है और इसमें भी ए बी आ रहा है, तो फिर लिख देंगे हम ए बी इज इक्वल्स टू ए बी और रीज़न होगा इसका कॉमन। ठीक है, तो हो गया तीनों। तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए। रीज़न होगा इसका एस ए एस। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मतलब हमारा पहला पार्ट इक्वल हो गया। देखो उसने बी ए सी कहा है तो बी ए सी ले लो, चाहे सी बी ए ले लो। मैं बी ए सी ही कर देता हूँ, इसे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। तो बी ए सी यहाँ से हो गया, तो हो गया ये तो प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब कौन बचा? बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। बी डी कौन है? ये रहा। और ए सी कौन है? ये रहा। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये भी सेम होंगी। तो बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। और दूसरा वाला कौन है? एंगल ए बी डी। ए बी डी यानी कि ये वाला। और दूसरा कौन है? बी ए सी। बी ए सी यानी कि ये वाला। तो मतलब ये भी इक्वल हो जाएंगे जब सभी इक्वल हैं। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। रीज़न होगा इसका सी पी सी टी। आया समझ? ये तीनों हमने कैसे किए। ठीक है, आते हैं थर्ड पर। बहुत इजी है थर्ड। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट। ए डी और बी सी इक्वल हैं, इक्वल परपेंडिकुलर हैं, मतलब जितना ये है उतना ही ये है। टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, एक ए बी लाइन सेगमेंट है, उसके इक्वल परपेंडिकुलर जा रहा है। ये यहाँ से सीधा जा रहा, ये यहाँ से सीधा जा रहा। शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ये जो सी डी है ये बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। तो देखो बहुत इजी है ये। कैसे देखेंगे इसको? ध्यान से देखो। एक साइड तो ये इक्वल हो गई, एक एंगल ये इक्वल हो गया और एक एंगल ये इक्वल कर देंगे हम। ठीक है, इसका नाम रखो एंगल 1, इसका रखो एंगल 2। रीज़न होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैंने जब भी दो ऐसे एंगल्स बने हुए होते हैं तो वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे। तो इसमें ये इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन। गिवन में हम क्या लिखेंगे? बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, उसने दिया हुआ है ये भी हमें। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये भी हमें पता है, दिख रहा है 90 है। बस इतना लिखेंगे। टू प्रूव, कि हमें प्रूव करना क्या है एक्चुअल में? हमें प्रूव करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी कि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वली काट रही। इक्वली काटने का मतलब है कि ओ बी जो है वो ओ ए के इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ये हमें प्रूव करना है। अब लिखेंगे प्रूफ, यानी कि अब हम स्टार्ट करेंगे कैसे। तो लिखो इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी पूरा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ओ ए डी, ओ ए डी। सीक्वेंस नहीं बिगड़नी चाहिए वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले ओ आ रहा है, फिर 90 वाला आ रहा है, फिर सी आ रहा है। पहले ओ आ रहा है, फिर 90 वाला, फिर डी आ रहा है। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है?
एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीज़न आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद आएगा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है। B इसमें आएगा, A इसमें आएगा, सॉरी। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A। इसका रीज़न क्या आएगा? ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 हैं। उसके बाद आएगा AD इज इक्वल्स टू BC। रीज़न गिवन, ये तो हमें दिया हुआ है उसने। तो क्या हो गया? ट्राइंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD। ठीक है, और इसका रीज़न हो जाएगा हमारे पास बाय क्या है? सबसे पहले एंगल, फिर साइड। तो एंगल एंगल साइड। बस जब सब कुछ इक्वल हो गया तो OB को OA के इक्वल कर देंगे। तो हम लिखेंगे OB इज इक्वल्स टू OA। रीज़न CPCT हो गया। हेंस CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, यही इक्वल हमें प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। आया समझ में? चलो, ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। L और M जो हैं वो दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि दूसरे पैरेलल लाइंस के पेयर्स से इंटरसेक्ट हो रही हैं। देखो, L और M दो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कभी नहीं मिलती, साथ चलती हैं। P एंड Q ये भी साथ चल रही हैं। शो दैट ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्राइंगल CDA। सॉरी, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं लगा हुआ इस पर। CDA। ABC कौन सा है? ABC, यानी कि ये वाला। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ABC। ठीक है, किसके इक्वल दिखाना है इसको हमें? CDA के। CDA यानी कि इसके इसके। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसे। ये बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो आप इसे देखिए, जब भी ऐसे पैरेलल लाइंस बनती हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं। इसे नाम दे दो एंगल 1, इसे नाम दो एंगल 2। ठीक, इसे नाम दो एंगल 3, इसे नाम दो एंगल 4। हमेशा याद रखना, जब भी पैरेलल लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल्स जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं। और इक्वल कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो। ये हमने 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे हो गए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। इन ट्राइंगल कौन कौन से दिखाने? ABC एंड ट्राइंगल CDA। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको बना के दिखाने हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसको ना हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले एंगल ले लीजिए, फिर साइड ले लीजिए, फिर एंगल। दोनों तरीके से हो सकता है, जैसे हमने कल किया था। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीज़न फिर से वही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरी चीज़ AC। AC इसमें भी है और इसमें भी है, तो AC कॉमन हो गई। तो हम लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन। तो क्या आ गया? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। रीज़न एंगल एंगल साइड। कुछ बचा है तो CPCT में डाल दो, एंगल B डाल दो। देखो, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D
CPCT। इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन हमने फिर भी कर दिया इसे। ठीक है, ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा, वेट, मैंने 5th की फिगर नहीं बना रखी है। APB is equals to AQB। रुकिए, हम इसे 5th को अभी बाद में कर लेंगे, इसकी मैंने फिगर नहीं बनाई है, मेरे पास बुक नहीं है। हम 6th पे आते हैं। देखिए 6th में क्या है, इन फिगर AC इज इक्वल्स टू AE। AC ये वाली लाइन इक्वल टू AE ये वाली लाइन, एंड AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। BAD कौन सा है, BAD यानी कि ये वाला। EAC कौन सा है, EAC यानी कि ये वाला। ठीक, शो दैट BC इज इक्वल्स टू DE। BC इज इक्वल्स टू DE। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसी चीज़ होती है हमारे पास, तो हम वो ट्राइंगल्स लेते हैं जिसमें ये दोनों साइड्स आ रही हों। तो BC कौन सी में आ रही है, BC इसमें आ रही है, और DE किस में आ रही है, DE इसमें आ रही है। यानी कि दो ट्राइंगल आ गए हमारे पास, तो हमें इन दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एंगल तो सिर्फ ये वाला इसके इक्वल है ना, तो ये एक एंगल बच रहा है बीच का, ये वाला, इसे हम मानेंगे एंगल 1। तो हम क्या करेंगे, दोनों में एंगल 1 प्लस कर देंगे ताकि ये एंगल ही पूरा हो जाए। ठीक है, देखो इसमें ये एंगल प्लस करेंगे तो पूरा एंगल ए बनेगा, इसमें ये एंगल प्लस करेंगे ये पूरा एंगल ए बनेगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, लेते हैं हम फॉर कंप्लीटिंग द एंगल, एंगल को कंप्लीट करने के लिए जो उसने हमें दिया हुआ है, एंगल BAD प्लस, वेट, देखो एंगल BAD प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल 1। दोनों तरफ से एंगल 1 प्लस कर दिया तो ये पूरा क्या बन जाएगा, BAC। तो बन गया एंगल BAC इज इक्वल्स टू EAC में एंगल 1 प्लस करा तो ये क्या बन गया, EAD। ठीक है, EAD ये हमारे काम आएगा, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसने, AB इज इक्वल्स टू AD। तो AB किसके इक्वल है, ये वाली साइड AD के, यानी कि ये वाली साइड के। हमें लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि ये जो साइड्स हम लिख रहे हैं ये ऊपर आ भी नहीं, AB देखो इसमें आ रही, AD इसमें आ रही, रीज़न इसका गिवन। उसके बाद एंगल BAC यानी कि ये वाला पूरा इक्वल टू एंगल EAD यानी कि ये वाला पूरा। तो हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD। इसका रीज़न हो जाएगा प्रूव्ड अबव, यानी कि हमने इसे ऊपर प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसलिए प्रूव किया था ताकि इसमें यूज़ हो जाए। तीसरी साइड कौन है, AC इज इक्वल्स टू AE। AC इज इक्वल्स टू AE। AC इसमें आ रही है तो इसके नीचे लिखेंगे, AE इसमें आ रही है तो इसके नीचे लिखेंगे। रीज़न इसका भी क्या होगा, गिवन। देखो मेरी स्पेलिंग पे मत जाना, मैं जल्दबाजी में स्पेलिंग ऐसी लिखता हूँ। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE।
किससे? SAS। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है? BC इज इक्वल्स टू DE दिखानी थी, तो BC इसमें आ रही, DE इसमें आ रही, डाल दो CPCT में। अब तक तो पता चल जाना चाहिए CPCT का। तो BC इज इक्वल्स टू DE, रीज़न हो गया CPCT, हो गया। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7। देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में एंगल प्लस किया था, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 7 में भी एंगल प्लस करेंगे। उसके लिए हम पहले देखते हैं उसने क्या कहा है हमें। AS इज अ लाइन सेगमेंट, AS एक लाइन सेगमेंट है, एंड P इज मिड पॉइंट, ये P मिड पॉइंट है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ, देखो ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ AS नहीं आएगा, यहाँ AB आएगा, मैं भी ये देख रहा था। तो D एंड E आर पॉइंट्स, तो D और E पॉइंट्स हो गया, सच दैट BAD इज इक्वल्स टू AB। BAD यानी कि ये वाला एंगल इक्वल टू ABE यानी कि ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं इसमें, ठीक है। दूसरी चीज, EPA इज इक्वल्स टू DPB। EPA यानी कि ये वाला इक्वल टू DPB यानी कि ये वाला। तो वो हमसे कह क्या रहा है, अब हमें करना क्या है? शो दैट DAP इज इक्वल्स टू EBP। DAP कौन सा है? ये वाला DAP। DAP ये वाला है हमारा। EBP कौन सा है? EBP ये वाला है हमारा। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। लेकिन जब हम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, इसे अलग बना के देखो, मैंने बनाया इसे अलग, ADP। इसमें कौन सा एंगल आ रहा है? एक तो ये आ रहा और एक ये आ रहा, ठीक है। और इस वाले को अलग बना के देखो, ये बन गया PBE, इसमें ये आ रहा, लेकिन दोनों में पूरा एंगल आएगा ना, तो पूरा तो है नहीं हमारे पास, तो पहले पूरा करेंगे उसे। इसको मान लेंगे एंगल 1 और दोनों में प्लस कर देंगे पिछले वाले की तरह। करते हैं स्टार्ट, चलो। एंगल EPA यानी कि EPA ये वाला प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल 1। दोनों में एंगल 1 प्लस कर देंगे हम। तो EPA में जब एंगल 1 प्लस करा तो वो क्या बन गया पूरा? EPA, तो वो पूरा बन गया एंगल EPB। वेट, तो ये पूरा एंगल P बन गया, जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इसको हम करेंगे एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो क्या होगा। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास इसमें? एक चीज़ और है हमारे पास, उसने कहा था P जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब AP जो है वो PB के इक्वल है। तो AP इज इक्वल्स टू PB। ये भी एक इक्वेशन है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम? एंगल साइड एंगल से हो गई। पहले कौन है? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। रीजन गिवन।
उसके बाद ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। रीजन पी इज मिड पॉइंट, पी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है हमारा। तीसरी चीज एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल पी, ये हमने ऊपर प्रूव किया, ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड अबव। तो इस तरह से क्या हो गया, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, और इसका रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल साइड एंगल ए एस ए। ठीक है, अब देखो ये पहली चीज जो थी वो हमने प्रूव कर दी, अब दूसरी चीज कर देंगे। ए डी इज इक्वल्स टू बी, ए डी ये रही, बी ये रही, सीपीसीटी में डाल दो। ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, रीजन क्या हो गया इसका, सीपीसीटी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट सी। एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी जो कि राइट एंगल्ड है किस पे, सी पे, मतलब ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एम इज मिड पॉइंट, एम जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, यानी कि इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब ये वाला इसके इक्वल है। सी इज जॉइंड टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी, सी जो है वो एम से ज्वाइन करा और फिर डी तक बना दिया, सच दैट डी एम इज इक्वल्स टू सी एम। तो डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, ये उसने हमें चीज़ें दी हुई हैं। शो दैट ए एम सी इज इक्वल्स टू बी एम डी। सबसे पहली चीज़ तो जो जो उसने दिया हुआ है वो लिखो। सबसे पहले तो गिवन लिखो और उसने क्या दिया है वो लिखो। क्या दिया है उसने, उसने दिया है एम इज़ मिड पॉइंट, एम जो है वो क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से हमें क्या चीज़ पता चल गई कि ए एम जो है वो एम बी के इक्वल हो गया। दूसरी चीज़ उसने हमें दी है डी एम जो है वो सी एम के इक्वल हो गई। ठीक है, अब हम प्रूफ शुरू करेंगे जो उसने हमें कहा है करने के लिए। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है, पहले पार्ट में, प्रूव दैट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ए एम सी कौन सा है, ए एम सी यानी कि ये वाला, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी यानी कि ये वाला। ठीक है, तो देखो इसमें दो साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल दे रखी है, एंगल हम इक्वल कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम एंगल इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट से, है ना, एंगल 1 और एंगल 2। अब क्या करना है हमें, हम प्रूव करेंगे। देखिए कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी प्रूव करना शुरू करेंगे। डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, तो डी एम किस में, सी एम किस में आ रहा है, इसमें, तो सी एम यहाँ और डी एम यहाँ। रीज़न गिवन। दूसरी चीज़, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीज़न होगा इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसका रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, ए एम किस में आ रहा है, इसमें, तो ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। रीज़न एम इज मिड पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो गया अब हमारा, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। रीज़न एस ए एस। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा इतना। अब उसने क्या कहा, एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, ये बाद में देखेंगे। दूसरी चीज़ क्या कहा उसने, ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। कुछ नहीं पूछ रहा और वो, लेकिन हम छोड़ेंगे कुछ नहीं,
हम इसे ले लेंगे। हम क्या लेंगे, डी बी इज इक्वल्स टू ए सी। डी बी और ए सी बच रही ना इसमें, तो हम ले लेंगे ए सी इज इक्वल्स टू डी बी और एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए। इसको हम ले लेंगे सी पी सी टी में। तो ये हो गया हमारा सी पी सी टी। ठीक है, ये था हमारा पहला पार्ट। अब हम करेंगे दूसरा। देखो, अब हमें प्रूव करना है एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। एंगल डी बी सी कौन है, डी बी सी यानी कि ये वाला, ये राइट एंगल है, ये प्रूव करना है हमें। तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसे ध्यान से देखिए लाइन को। इस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बी और एक एंगल सी। क्या हुआ? एक एंगल बी और एक एंगल सी। लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं, देखो मान लो हमारे पास एक ऐसी लाइन है, उस पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, इसको एंगल 1 मानो, इसको एंगल 2 मानो। तो हमने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स में, लाइन पे बनने वाले एंगल जो हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। कौन से होते हैं वो, को इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल बी हमें पता नहीं है, एंगल सी कितना है उसने दिया था स्टार्टिंग में कि 90 है, क्वेश्चन में ही दिया है उसने हमें कि 90 है। किसके इक्वल, 180 के। तो यहाँ से एंगल बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो जब एंगल बी 90 है तो एंगल बी किस में आ रहा है, डी बी सी में। एंगल बी 90 आ गया, तो अगर 90 है तो डी बी सी राइट ट्राइंगल हो गया। तो हम लिखेंगे एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। हो गया, ये हमारा बी पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में उसने हमें क्या कहा, सी पार्ट में वो हमें कहता है ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। इसके लिए हम फिगर दोबारा बनाएंगे। फिगर कैसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी उधर को हो गया था फ़ोन, ऐसे थोड़ी सी फिगर में मैंने वो कर दिया, कोई नहीं, इतना अंडरस्टूड है, 9th के बच्चे हो, इतने कोई वो नहीं हो। डी ए बी सी, डी ए बी सी, और ये क्या है हमारा एम। डी बी सी, डी बी सी कौन सा है, ये वाला। ये, और ए बी सी, सॉरी ए सी बी, ये वाला। तो ये दोनों प्रूव करने हैं हमें, बहुत इजी है प्रूव करना। देखो कैसे कर लेंगे। ऊपर सी पी सी टी में हमने अभी क्या लिया, एंगल ए को एंगल डी के इक्वल कर दिया। तो हमने ऊपर लिया था एंगल ए एंगल डी के इक्वल, सी पी सी टी में हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो देखो एंगल ए कहाँ है, ये रहा। एंगल डी कहाँ है, ये रहा, ये हमने ले रखा है। हमने अभी प्रूफ किया है एंगल बी भी 90 है, एंगल सी भी 90 है। तो ध्यान से देखो, दो एंगल्स इक्वल हैं और ये वाली साइड कॉमन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड कॉमन है। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। सबसे पहली चीज़ क्या है, एंगल डी इक्वल टू एंगल ए। क्या लिखेंगे हम, प्रूव्ड अबव, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में ही उसे प्रूव कर दिया था। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं। एंड बी सी इज इक्वल्स टू बी सी कॉमन, क्योंकि वो दोनों में आ रही है।
तो क्या हो गया, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाय एंगल साइड, पहले एक एंगल, फिर एक एंगल, फिर एक साइड। ठीक, तो क्या हो गया इसमें, अब हमारे पास ये सब आ गया। बचा कौन, कोई बच रहा है हमारे पास इसमें, इसको ले लीजिए AB इज इक्वल्स टू CD। जो बचता है उसे हम CPCT में रख लेते हैं क्योंकि हमारे काम आ जाता है। ये हो गया हमारा C पार्ट। ठीक है, अब आते हैं D पार्ट पे। D पार्ट में क्या कह रहा है वो, D पार्ट में कह रहा है CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। CM कौन है, ये वाला, और हाफ ऑफ AB। अब देखो कैसे करेंगे, ऊपर लिया है CD इज इक्वल्स टू AB, CD को क्या, CD कौन है, ये है, CD को हम क्या लिख सकते हैं, CM प्लस MD। तो CM प्लस MD इज इक्वल्स टू AB। तो हम क्या करेंगे, MD किसके इक्वल प्रूव करा था ऊपर, MD किसके इक्वल है, सॉरी DM, CM के। तो इसको क्या लिख दो, CM प्लस CM इक्वल टू AB। साइड में रीजन लिखेंगे बिकॉज MD इज इक्वल्स टू MC। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब देखो CM प्लस CM, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं हम, तो CM प्लस CM इक्वल टू AB। तो ये 2CM हो जाएगा इक्वल टू AB। CM को ऐसे ही रहने दो, 2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा AB अपॉन 2, यानी कि हाफ ऑफ AB। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो ये चारों पार्ट हो गए हमारे। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। कोई भी मैंने कुछ गलती करी हो वो भी लिख सकते हैं। कोई भी कहीं पे कैलकुलेशन में, कोई फिगर में कहीं पे कुछ भी गलती हो वो आप लिख दीजिएगा। और जो 5th क्वेश्चन हमने छोड़ा है वो हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ओके, थैंक यू।